नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जनता दल यूनाइटेड ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया है। छात्र संघ चुनाव में जदयू ने खुद को अलग कर लिया है। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी जदयू पर हमला करते हुए कहा कि जदयू की स्थिति इतनी खराब है कि इस बार विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए इनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। जनसुराज के छात्र विंग ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और बताया कि वो सभी 5 पदों पर चुनाव लड़ेंगे। दिवेश देनु अध्यक्ष हैं, अनु कुमारी संयुक्त सचिव, पीताम्बरा रॉय महासचिव, ब्रजेश कुमार कोषाध्यक्ष, मोहम्मद दानिश वसीम उपाध्यक्ष। प्रशांत किशोर ने इन सभी उम्मीदवारों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनसुराज का छात्र विंग पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाएगा। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर कहा कि पिछले 30 वर्षों से जो लोग बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, वो पटना विश्वविद्यालय की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं और इसमें प्रमुख रूप से नीतीश कुमार जी का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर चुनाव में हार मिलती है तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि नीतीश कुमार चाहते तो पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रशांत किशोर ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन बालू और शराब से पैसा कमाने में व्यस्त है, जिससे राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने लालू यादव के ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के बारे में भी कहा यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने लालू यादव को बुलाया है। 1990 से उनके खिलाफ केस चल रहा है। अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है तो समय आने पर इसका पता जरूर चलेगा। प्रशांत किशोर ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि समय आ गया है जब बिहार की राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है और जनसुराज इस बदलाव का नेतृत्व करेगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, आप ये वीडियो देखें। अब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की औपचारिक शुरुआत कर देते हैं। जनसुराज से जो छात्र विंग के का है, जनसुराज का छात्र विंग अभी औपचारिक इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन इसको बनाने चलाने की जिम्मेवारी हमारे जो 4 साथी बगल में बैठे हुए हैं, अजय यादव जी हैं, ये लॉयर हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीति करते रहे हैं। बगल में संजीव सरदार जी हैं जो पहले एलजेपी से जुड़े रहे हैं, हालांकि बीएन कॉलेज से छात्र राजनीति लंबे समय तक इन्होंने किया है। इसके बगल में वही अपना परिचय आप लोग दोनों लोग अपना भी दीजिए। भास्कर हैं जो कि यहाँ पर लंबे समय से ये भी राजनीति करते रहे हैं और विशेष करके अनुसूचित जाति समाज के छात्रों के बीच में काफी लंबी इनकी पकड़ रही है। और रवि प्रकाश हैं, ये भी बीएन कॉलेज के हैं, छात्र नेता हैं, बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये लोग। अब यही लोग, अच्छा इम्तियाज साहब भी हैं, देखा नहीं मैंने आपको, इम्तियाज साहब भी हैं। ये पूरा जो चुनाव है यही 5 लोग इन्हीं के सक्रियता से और इन्हीं के मार्गदर्शन में लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में तो हम लोग चुनाव नहीं लड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी का, लेकिन इन छात्र साथियों से मेरा 2014-15 से संपर्क रहा है और इन लोगों की अपनी सोच रही है कि दल बनने के बाद पटना यूनिवर्सिटी का चूंकि पहली बार चुनाव हो रहा है तो जनसुराज को भी चुनाव लड़ना चाहिए। जैसा कि 5 साथियों ने अपना परिचय दिया, बताया कि जनसुराज की ओर से पैनल के पांचों पोस्ट के लिए जनसुराज की ओर से औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। मैं चाहूंगा कि किन विषयों पर जनसुराज पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा है, इस पर अजय जी और संजीव सरदार जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख लेंगे, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो ले लेंगे। देखिए, और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो अब मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। चुनाव में जब वोटिंग होती है तो जनता की प्राथमिकता में कितना है एजुकेशन? देखिए, जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं।
कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे हैं, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की आज दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फैराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। सर अब आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या कैवेंडिश से, फैराडे से कितने आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग आईएएस आईपीएस बनते थे, सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कंपीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, आप जाकर देख लीजिए। स्वराज परिवार की ओर से 5 युवा साथी जो पटना विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनको हम लोग जन स्वराज परिवार की ओर से शुभकामना दे रहे हैं। हम लोग जो भी थोड़ी बहुत मदद अपनी साइड से कर पाएंगे, हम लोग की आशा और विश्वास है कि ये लोग जीत कर आएँ, अपने लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए, छात्र साथियों के लिए और पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। बिहार में पिछले 30-35 साल में जितने लोग भी नेतृत्व के पोजीशन में रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। एक तरह से ये दुर्भाग्य ही है कि जिस विश्वविद्यालय ने इस राज्य के नीति निर्धारण करने वाले लोगों को बनाया है, वो लोग आज अपने ही विश्वविद्यालय को भूल गए हैं, अपने विद्यालयों को भूल गए हैं। और पटना विश्वविद्यालय की जो अभी दशा है, फिजिकल कंडीशन भी और वहाँ से निकलने वाला जो आउटपुट है, वो दोनों ही तरीके से वो बेहतर होना चाहिए। छात्र राजनीति में ये बच्चे चुनाव जीतकर पूरी यहाँ की यूनिवर्सिटी को सुधार देंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका तो एक लिमिटेशन है, लेकिन ये छात्रों की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके मांगों को उठाने में एक मजबूत आवाज़ बन सकते हैं। ऐसी हम लोग की सोच है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से भी, दीनू जी जो हैं, जो जन स्वराज की ओर से, आप दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और आप अध्यक्ष पद के औपचारिक उम्मीदवार हैं। दानिश भाई भी दरभंगा हाउस में पढ़ते हैं और ये उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। रिताम्बरा जी मगध महिला में पढ़ती हैं, ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। बगल में अनु यादव जी हैं, जो कि संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ रही है, मगध महिला में पढ़ती हैं। और ब्रजेश भाई हैं, जो वाणिज्य महाविद्यालय से हैं और ये कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है भैया। पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी, उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या किरोड़ीमल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूँ और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूँ। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से। तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, भाजपा वाले जिम्मेवार हैं। क्या बोले बताइए, पिछले 20 साल से कोई ये पहली बार तो सम्मान किया नहीं गया है। अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तो जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो रूल ऑफ लॉ है वो पर लागू होगा। लालू जी पर ये आज से थोड़ी नहीं चल रहा है, 1990 से चल रहा है। रोज नया नया केस आता रहता है। अब क्या केस सही है गलत है वो तो सरकार की एजेंसियां ही बताएंगी।
हम लोग तो नहीं बता सकते। हम लोग तो आप लोग के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि भाई आज ईडी ने केस कर दिया, आज सीबीआई ने कर दिया, कभी सम्मन मिल गया, कभी कोर्ट से बरी हो गए, कभी कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो दो बातें हैं, एक तो आप गलत कीजिएगा तो आपको सम्मन तो फेस करना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई राजनीतिक द्वेष से अगर उनको परेशान किया जा रहा है तो भी आपको समय के साथ दिख जाएगा। लेकिन जहां तक लालू जी के भ्रष्टाचार का मामला है, आरजेडी का, तो ये इसको तो कोर्ट्स ने जांच लिया, कन्विक्ट कर दिया। लालू जी को जाना पड़ा है, और सिर्फ किसी एक दल के शासनकाल में नहीं, अलग अलग दलों के शासनकाल में, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, लालू जी की खुद भी सरकार रही, अभी तो भाजपा वाले हैं। सभी सरकारों के रहने के बावजूद जो केस फॉर्डर स्कैम है वो तो चल ही रहा है। 25-30 साल से हम लोग बच्चे थे तब से वो केस सुन ही रहे हैं। ये दूसरा है, ये रेंट फॉर जॉब। अरे भाई, आप रोज कोई न कोई घोटाला कीजिएगा तो केस तो चलता ही न रहेगा। अब हम लोग उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ना हमने केस किया है, ना हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, ना हम उसमें कोई विटनेस हैं, ना कोई हम उसमें प्रतिवादी हैं। केस हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकार की एजेंसियां उसकी जांच कर रहे हैं, ये हम लोग सुन रहे हैं। अब जो निकल कर सामने आएगा वो आप लोग के माध्यम से हम लोग को भी पता चलेगा।